तो अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 6। क्या है हमारे एग्जाम्पल नंबर 6 में पढ़ेंगे फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस इन द रेशियो 3:1 इंटरनली। देखो यार, सबसे पहले तो इसका एक रफ फिगर बनाते हैं। ठीक है, 4 -3 8 और 5। दोबारा क्वेश्चन को पढ़ेंगे। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं किसी एक ऐसे पॉइंट के विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। ये जो मतलब क्या है, ये लाइन सेगमेंट है। ठीक है, इन पॉइंट को कोई डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में, 3:1 में। तो मान लो P एक ऐसा पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट मैंने XY ले लिए हैं और ये 3:1 मतलब 3:1 में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, इस वाले पॉइंट का नाम रख देता हूँ A, इस वाले पॉइंट का नाम रख देता हूँ B। ठीक है, तो मैं इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। दोबारा क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस इन द रेशियो 3:1 इंटरनली। तो देखो, दोबारा समझो इसको कि ये पॉइंट PXY है जो इन दोनों पॉइंट को डिवाइड कर रहा है इंटरनली इस रेशियो में 3:1। अब इसको कैसे फाइंड करेंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करेंगे? इसके लिए आपको सेक्शन फॉर्मूला देखना पड़ेगा। ठीक है, क्या होता है सेक्शन फॉर्मूला? हमें ये जो XY फाइंड करने हैं, तो XY कैसे फाइंड करेंगे? M1 X2 प्लस M2 X1 अपॉन M1 प्लस M2 कॉमा M1 Y2 प्लस M2 Y1 अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है भाई, ये अपना सेक्शन फॉर्मूला होता है। अब ये M1 और M2 की वैल्यू क्या है? ये अपने रेशियो होते हैं। तो M1 की वैल्यू 3 हो गई, M2 की वैल्यू कितनी हो गई? 4 हो गई। ठीक है, देखो ये अपनी किसकी वैल्यू हो गई? X1 की, ये अपनी Y1 की। ये किसकी वैल्यू है? X2 की, ये अपनी Y2 की वैल्यू हो गई। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको? तो इसको अब मैं यहाँ करके दिखा रहा हूँ। तो XY इक्वल टू, देखो M1 की जगह लिखेंगे 3 इंटू X2 की वैल्यू ये रही 8 प्लस M2 की वैल्यू 4 इंटू X1 4 अपॉन M1 प्लस M2 मतलब 3 प्लस 4। और एक मिनट रुको, M2 की वैल्यू यहाँ जो दी है 1 दी है। सॉरी, जल्दबाजी में हो जाता है। तो M2 की वैल्यू अपने को कितनी रखनी है? 1 रखनी है। तो यहाँ पे भी हम क्या रखेंगे? 1 रखेंगे। और यहाँ पे भी हम क्या रखेंगे? 1 रखेंगे। अब क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। तो M1 Y2 तो 3 इंटू 5 प्लस M2 Y1 1 इंटू -3 और यहाँ 3 प्लस 1। ठीक है, आगे करेंगे। 3 8 जा 24 प्लस 4 1 जा 4 अपॉन 3 प्लस 1 4 3 5 जा 15 प्लस यहाँ -3 3 प्लस 1 4 24 प्लस 4 28 अपॉन 4 और यहाँ 50 में से 3 को माइनस करोगे तो प्लस माइनस माइनस ही होता है और यहाँ 4 आ गया। तो 4 को 28 में डिवाइड दोगे 7, 15 में से 3 जाएंगे 12 अपॉन 4। तो इसको और सॉल्व करोगे तो 7 और 3, तो यहाँ क्या आ गया? XY। तो अपने मतलब आपको हमें कोऑर्डिनेट्स मिल गए हैं 7 और 3। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स क्या हुए? 7 और 3। ठीक, आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर मतलब एग्जाम्पल नंबर आपको समझ में अच्छे से आया। ठीक है, तो अब हम बढ़ेंगे एग्जाम्पल नंबर 7 पर। ठीक।